हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनपिंटल प्रिया। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपने बेबी अंजने के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन। तो मेरा बेबी जो है वो 8 मंथ्स कंप्लीट कर चुका है और उसका 9th मंथ चल रहा है। और उसका मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होता है, पहले हम लोगों को बेड पे थोड़ी देर खेलना पड़ता है। ये यूजुअली संडे का रूटीन है, क्योंकि संडे को हम लेट भी उठते हैं, तो थोड़ी देर खेलते हुए जाता है। फिर उसके बाद उसको मनाते हुए कि ये करना वो करना, उसको थोड़ा समझाती हूँ, खेलती हूँ। फिर वो बातें करता है, सारी चीज़ जब उसका एक हैप्पी मोमेंट क्रिएट हो जाता है ना, कि आसपास का एनवायरनमेंट हैप्पी हो जाता है, तो वो बाकी काम जो होते हैं वो मुझे अच्छे से करने देता है। जैसा मैंने बताया, आज संडे है, तो संडे के दिन यूजुअली हम थोड़ा लेट उठते हैं। और आज जो है अंजने के पापा भी घर पे रहेंगे, तो थोड़ा मुझे फ़ायदा हो गया और मैंने सोचा क्यों ना आज शूट किया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए कि मेरा संडे यूजुअली कैसे जाता है। फिर बस सुबह की शुरुआत होती है। सबसे पहले पर्दे खोलेंगे, थोड़ी फ्रेश एयर अंदर आए, जिससे सबसे पहले हमें अपने घर को खुला करना चाहिए सुबह उठ के, कि उसे खोल देना चाहिए कि फ्रेश एयर अंदर अच्छे से आए। फिर मैं सारे बिस्तर को समेटूंगी, क्लीनिंग वगैरह अपनी स्टार्ट कर दूंगी। और बिस्तर समेटते वो देखता रहता है, उसका पूरा मन होता है बेबी का कि उसे भी ये करने को मिले, तो वो करता रहता है और इन्जॉय करता रहता है। जब तक उसके आसपास रहोगे ना, तो वो इन्जॉय ही करेगा। फिर मैं जब बेडशीट सही करूँगी ना, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे वो करेगा कि नहीं नहीं, अभी देखना आप लोग ऐसे करेगा कि अरे ये क्यों कर रही है, क्यों कर रही है। और वो पता है, बार बार जो मैं काम करूँगी तो वो कोशिश करता है कि मैं इसको बिगाड़ दूँ, इसको बिगाड़ दूँ। वो बिगाड़ता नहीं, उसे लगता है कि खेल रही है मम्मा, तो मैं भी खेलूँ साथ में। और आज के दिन यहीं से स्टार्ट होता है। फिर मैं उसको थोड़े से उसके खिलौने ऑफ़र करती हूँ कि थोड़ा सा खिलौने में बिज़ी रहे, क्योंकि मुझे उसका ब्रेकफास्ट तैयार करना है और भी चीज़ें करनी है। वैसे इसके पहले उसका डायपर चेंज हो चुका है और उसने ब्रेस्ट फीड भी कर लिया है। तो अभी थोड़ी देर मुझे उसके ब्रेकफास्ट और उसके जो ब्रेस्ट फीड होता है उसमें गैप रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम जब गैप मेंटेन करेंगे तभी बच्चा अच्छे से ब्रेकफास्ट करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी फुल होगा तो वो मना कर देगा। तो इसलिए उस टाइम उसको बिज़ी रखना पड़ता है कि थोड़ा सा गैप मेंटेन हो जाए और वो इन्जॉय करता है। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपना ब्रश कर लिया जाए जल्दी से सारी चीज़ें। और फिर जब मैं ब्रश करूँगी, उसको ब्रश करना देखना भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसके सामने करती हूँ ब्रश, क्योंकि वो बहुत ध्यान से देखता है फिर मुझे कि ब्रश के, क्योंकि अभी मैं उसे ब्रश नहीं करती हूँ। मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा था कि इस बच्चे को 1 साल तक आप ब्रश मत करिए। आप बच्चे को, जैसा है बच्चा वो ऑलरेडी उसका क्लीन रहता है, आपको क्लीन करने की ज़रूरत है नहीं। उसको बड़ा फैसिनेटिंग ये चीज़ लगती है कि आप मतलब ब्रश कर रहे हो, वो देखता है। मेनली जब उसके पापा शेविंग करते हैं या ब्रश के जो काम उसके साथ नहीं होते हैं, फिर वो बहुत वैसे दिखता है। और ये देखिए क्लब कितना वो हो गया है कि जैसे ही मैं वॉशरूम में गई, बस उसका रोना स्टार्ट हो जाता है कि सामने रहो, मेरे सामने रहो। ये चीज़ इसमें अभी 1-2 मंथ से डेवलप हो गई है बहुत ज़्यादा, कि सामने ही रहना है, क्योंकि हम अकेले रहते हैं तो उसको ये लगता है कि बस मेरे सामने रहो, बस उसके सामने बने रहो, वो कुछ भी नहीं, बस सारा काम जो है उसके साथ करो। आप उसके सामने रह के करो तो वो खेलता रहेगा, सारी चीज़ें करता रहेगा। इसके बाद मेरा ब्रश होता है, फिर मैं अपने बेबी का फेस क्लीन करती हूँ ठंडे पानी से। नॉर्मल पानी से कपड़ा गीला करके, टॉवल गीला करके उसका पोंछ देती हूँ, जिसमें उसको भी थोड़ी फ्रेशनेस फील हो। मैं एकदम पानी नहीं स्प्लिट करती हूँ, कि मुझे लगता है कि शायद उसको अच्छा ना लगे, इस वजह से मैं केवल कपड़े से ही पोंछती हूँ। और उसको ये कराना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। इसलिए कपड़े तो उसके ठीक है, वरना अगर कपड़े भी मुझे वो लगता है तो मैं चेंज कर देती हूँ वेदर के हिसाब से। लेकिन आज मुझे नहीं लग रहा है, तो इस वजह से मैं चेंज नहीं करूँगी। इसके बाद फिर थोड़ा सा और उसको पैम्पर करने के बाद फिर हमारा स्टार्ट होगा काम, क्योंकि घर का काम भी सारी चीज़ें करना है, खुद ही सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। घर का काम हो या कोई भी काम हो, खुद करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास कोई मेड वगैरह नहीं और मैं अकेले रहती हूँ, तो कोई फैमिली मेम्बर भी नहीं है साथ में। इस वजह से अब मैं सारी क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि घर मैं इतना क्लीन करूँ, कितना भी क्लीन करूँ, मेरा घर दिन में 4 से 5 बार क्लीन होता है और वो 4 से 5 बार फैलता है, क्योंकि मेरे पास जो सामान मैं एक जगह से उठाऊँगी वो दोबारा रखने का मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है, तो मुझे वहीं छोड़ना पड़ता है। और ये कपड़े सारे इकट्ठा थे जो सैटरडे को धुले हुए थे, और धुल तो जाते हैं वॉशिंग मशीन में आराम से कि कपड़े धुल गए, लेकिन उनको फ़ोल्ड करके रखना ये बहुत बड़ा काम लगता है। वो पड़े ही रहते हैं, उसके लिए टाइम निकालना बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है।
फिर मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड करूँगी। लेकिन उसमें भी अभी इसको मैंने कॉट में डाला है इस बच्चे को, लेकिन उसको नहीं अच्छा लग रहा है, उसको नीचे खेलना है। अभी देखिए मैंने सामान उठाया था, फिर उसने फैला दिया। अब मैं कपड़े फ़ोल्ड करूँगी, अब वो कपड़ों के पास आएगा। मतलब जो काम मैं करूँगी उसको वही काम करना है। मैं कपड़े फ़ोल्ड करूँगी तो उसे भी कपड़े फ़ोल्ड करना, लेकिन वो कपड़े तो फ़ोल्ड नहीं कर पाएगा। उसको ये लगता है मम्मा अकेले खेल ले रही हैं, तो बस अब वो भी फैलाएगा। जो मैं फ़ोल्ड करूँगी वो नीचे गिराता रहेगा। ये देखिए, अब बताइए, इसको हम लोग बोले बदमाशी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, लेकिन उसको वही अच्छा लगता है। अभी एक कपड़ा गिरा दिया, अब उससे नहीं खेलना, उसको दूसरा गिराना। वो दूसरे पे लगा हुआ है कि अब ये वाला गिरा देता हूँ। और ऐसे ही बस उसको और कुछ नहीं चाहिए बेबी को। उसको रही कि आपकी प्रेजेंस आपके आसपास बनी रहे, अराउंड बनी रहे। और नहीं तो अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। इसलिए मेरा पूरा दिन ही ऐसे ही जाता है। और इतने में और अंजने की, मतलब मेरे बेबी की एक और आदत है, या वो गंदी आदत कहूँ कि मैं क्या कहूँ, उसको क्या लगता है, कोई भी चीज़ नीचे पड़ी होती है ना, ज़रा सा तिनका भी पड़ा होगा तो वो क्या, तुरंत मुंह के अंदर, हर चीज़ उठाकर मुंह के अंदर। तो वो भी मुझे चेक करना पड़ता है, उस पर नज़र रखनी पड़ती है कि कुछ डाल तो नहीं लिया। जब थोड़ी देर शांत हो जाता है ना बच्चा, तो बिल्कुल यही रहता है, इसने पक्का कुछ डाल लिया, तभी ये शांत है। और देखिए हमारे कपड़े फ़ोल्ड ही हो रहे हैं। इतने सारे इकट्ठा हो गए थे ना कपड़े कि मैं क्या ही करूँ। इतने सारे थे तो सारे उतार के मैंने सारे फ़ोल्ड कर लिए हैं। अब इनको बस रखना रह गया है। और इसके बाद हम अपने क्लीनिंग पे टाइम देंगे। क्लीनिंग करनी है और भी चीज़ें करनी है। और ब्रेकफास्ट है, जैसे मैं अभी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूँगी तो मेरे बेबी को है ना, ब्रेकफास्ट में क्या लगता है कि उसे एप्पल मैं मोस्टली देने का ट्राई करती हूँ। अब अंजने ने क्या है, क्रॉल करना स्टार्ट कर लिया, तो उसको देखो इधर से उधर क्रॉलिंग स्टार्ट रहती है। और उसको खड़े होने का बहुत शौक़ है, खड़ा ही रहता है। मुझे कभी भी लगता है कि इसके पैर दर्द होने लगते होंगे, इतनी देर खड़े रहना भाई कैसे, बहुत खड़ा रहता है फिर। लेकिन इसके वजह मैं मसाज भी कर देती हूँ। दिन में अगर मैं कर देती हूँ, नहीं तो शाम को अंजने के पापा कर देते हैं। दिन में मुझे टाइम लगता है तो मैं कर देती हूँ, नहीं तो फिर हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये खिलौने दिए थे, अब फिर से खिलौने उनकी जगह पर रखो। अब सारे हम कपड़े रखेंगे, अपनी अलमीरा में सेट कर देंगे, इससे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। और यहाँ अंजने का अपना चल रहा है। और जैसे विंडो है ना, तो विंडो में क्या है कि वो खुद को देखा करता है, कि खुद को देख देख के खुश होगा, कभी रोएगा, कभी चिड़चिड़ाएगा, कभी खेलेगा। अभी उसको थोड़ा थोड़ा मिरर कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा है, क्योंकि अब वो खुद पहुँच जाता है। और यहाँ से हमारी क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है, डस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। अब डस्टिंग करो, झाड़ू लगाऊंगी। पोछे का टाइम मिलेगा तो मैं पोछा लगाती हूँ, नहीं तो फिर मैं थोड़ी देर बाद में लगा लेती हूँ, तुरंत नहीं लगाती हूँ। क्योंकि जैसा मेरे पास टाइम मैनेज होता है मैं वैसे ही काम करती हूँ। कोई टाइम का वो नहीं कि हाँ ये टाइम इसी टाइम करना है। फिर प्लांट्स में पानी डालूँगी, और प्लांट्स में मैं जब भी पानी डालती हूँ ना, तो अंजने के साथ डालती हूँ। उसको भी बहुत पसंद आता है कि देखना और प्लांट्स में पानी डालना। वो तो तोड़ने स्टार्ट कर देता है कभी कभी प्लांट्स को। अभी वो बहुत खुश होता है ये सब चीज़ें देख के कि प्लांट्स में पानी पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें। और ये मेरा संडे का शेड्यूल है, नहीं तो मंडे को, या मतलब जिस दिन ऑफ नहीं होता है मेरे हस्बैंड का, तब मैं ये करती हूँ कि ये सब मैं अंजने के उठने के पहले, मतलब वो उठा सुबह जैसे 7 बजे के अराउंड उठा, मैंने उसको दोबारा कैसे भी करके उसको सुलाना है। फिर उसके बाद उसको वो करना, सुला दिया। और फिर उसके बाद मैं अपना धीरे धीरे जो भी बेसिक काम होते हैं वो बेसिक काम कर लेती हूँ। और ऐसे होता है। लेकिन आज संडे फिर तो मैं आ गई हूँ किचन में उसका प्रिपेयर करने नाश्ता। तो अभी नाश्ते में वो फिर से थोड़ा सा वो हो रहा था, तो मैंने कैरेट थोड़ी सी दे दी है। कैरेट उसको पकड़ा दो तो उससे खेलता रहता है थोड़ी सी। आज मैं बनाऊँगी एप्पल और सेरेलैक की प्यूरी। ये सेरेलैक मैंने मखाना ये सेरेलैक मैंने मखाना सेरेलैक बनाया था, जो कि बहुत ही मतलब अच्छा सेरेलैक बना था, मुझे बहुत पसंद आया। इजी टू मेक है। अगर आपको रेसिपी देखनी है तो आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे देख सकते हैं। तो इसमें सिंपल एप्पल को क्या किया, छील लिया और उसको ग्रेट कर लिया। ग्रेट करके उसको पकने के लिए रख दिया। जब तक वो पक रहा है, और यहाँ पे अंजने बस खेलने में लगा था। अंजने को बस बाहर भगना है, लेकिन बाहर नहीं जाता,
वो बाहर बॉर्डर पे ही बैठा रहेगा और वहीं पे खेलता रहता है और पलट पलट के देखेगा मम्मा पापा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। मतलब जब उसको अटेंशन सीख करनी होती ना तब वो यही काम करता है। वो पलट जाएगा बाहर और पलट के देखेगा, जाएगा बाहर और पलट के देखेगा। फिर लेकिन हम पकड़ के ले आते हैं हम लोग। इसके बाद बस अंजना के पापा थोड़ी देर खेलेंगे, वो उनको खिलाएंगे कि खेलो भाई बेटा बिज़ी रहो। फिर मैं क्या करती हूँ, जो हमारा एप्पल रखा हुआ था पक रहा था, अब मैंने अपना सेरेलैक निकाला, जो मखाना सेरेलैक है, मखाना पफ्ड राइस है और थोड़े से नट्स हैं। तो एक स्पून के अराउंड मैं सेरेलैक ले लेती हूँ और इसमें जो हमने एप्पल बॉयल कर रखा है बहुत अच्छे से बॉयल हो जाता है। और मैंने इसको कद्दूकश किया है, मतलब ग्रेट किया है, तो अच्छे से उसको पीसना वगैरह भी नहीं पड़ता है। बस डायरेक्ट उसमें डालो और मिक्स कर लो एप्पल को। इसको कम्प्लीटली हम ठंडा होने देंगे। और ये सेरेलैक सच में बहुत अच्छा है। इस सेरेलैक को आप खाली भी देना सकते हैं, जो 6 मंथ्स के बेबी हैं, 7 मंथ्स के बेबी हैं, कि बस गर्म पानी मिलाया और बच्चे को दे दिया। अभी देखिए खाना देखा है और अब आ रहा है खाने के पास। अब इसको कम्प्लीटली मैं खाना ठंडा हो चुका है, अब मैं अंजने को खिलाऊंगी। तो अंजने को मैंने चेयर ली, लेकिन ये चेयर मुझे कुछ सही नहीं लगती। अब मैं दूसरी चेयर लेने वाली हूँ इसके लिए, अंजने के लिए। तो अब मैं चेयर को क्या कर, चेयर पे बैठाया तो चेयर पे बैठा के सही लगता है। और पहला जब स्कूप जाता, पहला स्पून जाएगा तो अंजने का रिएक्शन ऐसा ही होता है कि अरे यार ये क्या खिला दिया। सॉरी, आज मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही है और अभी उसको थोड़ा सा एंटरटेन करना पड़ता है, थोड़ा सा वो करना पड़ता है, तभी वो खाता है। और टीवी पे सुबह के टाइम पे भजन चला करते हैं, तो वो भी उसका मतलब कान में जाते रहते हैं, तो वो सुनता रहता है। सुबह के टाइम भजन चला देते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर अंजने का खाना खिलाएंगे। और अंजने को ये बहुत पसंद आया, अंजने ने बहुत अच्छे से खाया। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो एक बार ज़रूर आप देखिए जाकर, ये बहुत इजी टू मेक है और अच्छे से बन जाती है। और फिर से चेयर को उसकी जगह रखेंगे। अब अंजने की दूसरी बदमाशी स्टार्ट, सारी चीज़ें फिर से फैलाना स्टार्ट कर दिया उसने, और वो यहीं पर ही खेलता रहेगा अपना। अभी उसका टाइम जाएगा कि वो यहीं पर खेलेगा। मैं ये सब देख रही थी, अंजने खेल रहा था, वो सामान फैला रहा था। ऊपर एक्चुअली भगवान जी का मंदिर है, तो वहाँ पर थाली रखी रहती है, वो सब करता है। तब तक मैंने नोटिस किया अंजने के जो पापा हैं उन्होंने ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है कि मैं बना देता हूँ, आज ब्रेकफास्ट संडे है, मैं घर पे रुका हूँ तो मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। तो वो उसके लिए पोहा बना रहे हैं। तो अब जैसे पोहा मैं बनाया करती हूँ ना, तो अब वो भी पोहा बनाना सीख गए हैं और काफ़ी अच्छा पोहा बनाने लगे हैं। और मतलब सेम बनाते हैं, जैसा मैं बनाती हूँ सेम बनाते हैं। अंजना भी यही आसपास बस घूमता रहेगा, चीज़ें करता रहेगा। अभी जब से उसने क्रॉल करना स्टार्ट किया है, बस पूरे घर में घूमता रहता है। फिर मैंने सोचा तब तक मैं देख लेंगे, मैं नहा लेती हूँ फटाक से। और ये मैं नहा के आ गई। और उसके बाद फिर जब नहा लिया तो मैं सोचती हूँ नहाने के टाइम एटलीस्ट जब मुझे टाइम मिलता है तब थोड़ा सा अपना स्किन केयर मैं कर लूँ। तो स्किन केयर में बेसिकली मैं बस 2 चीज़ें करती हूँ, एक मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और सनस्क्रीन लगाती हूँ। तो उस टाइम भी देखिए जैसे ही मैं निकली ना तो वो वहीं पे आ गया कि हाँ वहीं पे रहेगा। अब वो बेड पे है और यहीं पे अभी एक बार उसके चोट भी लग जाएगी। तो मैं अपना रिकॉर्ड करने में लगी थी कि हाँ मैं करती हूँ, आज स्किन केयर भी रिकॉर्ड करती हूँ। स्किन केयर की मदर्स का यूजुअली स्किन केयर कितना ही हो पाता है, वो बस इतना ही कर पाती हैं कि हाँ इतना ही कर लेना, वही बहुत होता है। तो मेरा जो मतलब मॉइस्चराइज़र है, मैं इस टाइम ये यूज़ कर रही थी और ये काफ़ी सही मॉइस्चराइज़र मुझे लगा। इतना हाइड्रेट बहुत अच्छे से करता है। तो थोड़ा सा बस टैप किया हाथ पे और फेस पे लगाने तो काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है। कि मैंने मतलब पहले मॉइस्चराइज़र लगाती थी
तो मुझे ये लगता है तो बहुत स्टिकी सा हो रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है मैंने जब से लिया है। और हमें मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना चाहिए। और इसके बाद मैं लगाती हूँ अपनी सनस्क्रीन। डेली नहीं लगा पाती हूँ, डेली सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, लेकिन सनस्क्रीन ज़रूर लगानी चाहिए। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं डेली लगाऊँ, लेकिन जो डेली डेज़ होते हैं उनमें नहीं मैनेज हो पाता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बस लगा लूँ। और फिर एक बार अगर नहा के आओ, अगर उस टाइम आप नहीं लगा रहे तो फिर मैं भूल जाती हूँ, फिर वो किसी ना किसी काम में उलझ जाती हूँ, तो वो हो ही नहीं पाता है। तो बस इसके बाद हम अपनी सनस्क्रीन मैं 2 लाइन लगाती हूँ, इतना ही मेरे लिए काफ़ी होता है। और यहीं पे आप लोग देखिए, वो अचानक ऐसे मैं कर रही थी, वो पीछे लगा हुआ है काम में और उसके चोट लग जाती है। फिर चोट लग गई, अब उसको उठाया, फिर मैंने चुप कराया, अब फाइनली वो चुप हो गया है। इसके बाद क्या होगा, अच्छे से मैं अपनी क्रीम ब्लेंड भी नहीं कर पाई थी, चुप कराया। फिर उसके बाद दे दिया कि अंजने के पापा को कि आप अंजने को थोड़ी देर संभालो, मैं जल्दी से बाल को बांध लेती हूँ। बालों में क्या है, पहले बाल मेरे बहुत लंबे थे, लेकिन मैंने इसीलिए कट करा लिए थे। अब जल्दी से मैंने जूड़ा लगा लिया कि हाँ बस जूड़ा लगा, अब अंजने को ले लूँ। ये बेचारा बहुत रोया था। उसके बाद हम लोग आ गए। अंजने के पापा जो हैं यहाँ पर, वो पूजा करने में लगे हैं। अंजने को पूजा करना बहुत पसंद है। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े, चढ़े में कोड़न को काया, बांझन को पुत्र विसर्जनम। पूजा जय न जानामि, क्षम्यता परमेश्वरी, क्षम्यता परमेश्वरी। साष्टांग प्रणाम करो, साष्टांग प्रणाम। जय श्री राम। और यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट लग गया है। एक्चुअली मुझे चाहिए होता है कि मुझे हैवी ब्रेकफास्ट चाहिए होता है, क्योंकि ऑलरेडी 11 बज ही जाता है मुझे ब्रेकफास्ट करते करते। और आज ब्रेकफास्ट अब मैंने बनाया है तो बहुत अच्छा बनाया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो कीजिए सब्सक्राइब, और ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन।